हैं और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं वो मेन स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हैं, और क्योंकि मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं ज्वाइन हुए हैं वो लोग अभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमको किसी भी तरीके से ये 80% को अपने मेन स्ट्रीम के अंदर अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो आगे चल के हमारा देश इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएगा। So what I've just said, Dr. Joshi here and Mr. Pabla, is basically, as you said, 12% education gone up to 21% education. But India is a ticking time bomb only because of the fact that if we do not bring that 80% into the fold of education and skilling, then the opportunity that the young population has given us to be on top of the world today will not be fully utilized. So for us, it is vitally important to bring this 80% of youth into our fold. And this is the reason why in our first avatar in 2003-08, we started the livelihood mission, the mission on livelihood, particularly because we felt that it was not early enough, in fact, for us to bring this into focus. So today, I want to thank Dr. Joshi, because Dr. Joshi, as I was saying, starts out from Churu, on to Junjunu, from BITS Pilani, and this is and from here to Switzerland, and then back to us, but has never forgotten. And I asked him, I said, so do you come back again and again? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे देश को और हमारे प्रदेश को, मैं तो कह रही हूँ प्रदेश को, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को अपने प्रदेश के अंदर देखती हूँ, जो लोग यहाँ से पढ़ के लिख के जाते हैं बाहर अपना सक्सेस करते हैं, वो जरूर वापस अपने प्रदेश के अंदर वापस आके अपनी इस बात को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज डॉक्टर जोशी ने किया है, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल के ऊपर और एक ऐसे स्तर पे इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं जिस स्तर के ऊपर हमारे प्रदेश को इसकी तो सख्त ज़रूरत है, और हमारे प्रदेश को ही नहीं, हमारे देश को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिट्स पिलानी का तो नाम आप लोग सब जानते हो कि बहुत मैंने कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा है। मैं सैन फ्रांसिस्को पालो आल्टो गई थी, और वो सिलिकॉन वैली तो आप लोग सब जानते हो, उसका नाम सुना ही है। तो सिलिकॉन वैली के अंदर मैं जाने का जब मौका मिला, एंड टुडे सिस्को इज़ वर्किंग विद अस इन अ ह्यूज पार्टनरशिप। सिस्को सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस समय that time John Chambers was the head of Cisco's, and with a huge political clout. I happened to be invited to Cisco, and I think that was a privilege that very few of us get, but I got it because 1, 2, 3 in the hierarchy in Cisco were all from BITS Pilani, Rajasthan. तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जॉन सिस्को से मुलाकात इसलिए हुई कि जॉन सिस्को के नीचे के 1, 2 और 3 जो थे वो सब बिट्स पिलानी राजस्थान के थे, और उनकी वजह से उनसे मुलाकात हुई। और आज सिस्को देश का सबसे पहला प्रोग्राम राजस्थान के अंदर करने जा रहे हैं। कल ही मैं अंता में थी, 12 डिस्ट्रिक्ट में, और 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सब, मंत्री जी भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, गोयल साहब भी थे, हम लोग सब थे। हम लोगों ने सिस्को का डिजिटल क्लासरूम चालू किया, जो सिर्फ इस देश के अंदर, और ये सिस्को का प्रोग्राम तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पहला है, और 4 डिजिटाइज क्लासरूम्स, मैंने ऐसे ITIs को 4 डिजिटाइज क्लासरूम्स बनाया है पूरे देश के अंदर। नंबर 1 वाराणसी, वो तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। नंबर 2 छपरा, इनके मंत्री का क्षेत्र, रूडी जी का क्षेत्र। नंबर 3 नोएडा, जो हमारे मिनिस्टर फॉर टूरिज्म का क्षेत्र है। और नंबर 4 अंता, जो राजस्थान का, माने अब मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि अभी ये बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव। और हमने इसीलिए कहा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर तो आपने कर दिया,
और छपरा और अंता, ये दो के अंदर आपने करने का जो काम किया है, उसमें आपने बड़े शहरों के साथ छोटे गांवों से भी लोगों को जोड़ने का काम किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और सिस्को ये हमको कभी मौका नहीं देता अगर हमारे बिट्स पिलाने के लोग वहां नहीं होते। इसलिए ये एक टीम वर्क है। स्किल एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एक व्यक्ति की वजह से काम नहीं होता। मुझे और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ एक ऐसी टीम है जिस टीम ने रात और दिन एक करके राजस्थान में तब भी किया और आज भी कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आज अगर देश के अंदर कोई प्रदेश जाना जाता है स्किल्स के नाम से तो वो है राजस्थान प्रदेश, और हम इस राजस्थान प्रदेश को उसी पे रखने की कोशिश करेंगे। So today it is number one, and the state, the country recognizes it, and we will continue because of the kind of teamwork that we have, the efforts that everybody has put in, and the difference that is made to people's lives. I thank my team again and again because they've really done a good job, and I believe that this particular area is the answer for our youth in the future. मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने 15 लाख लोगों के रोजगार की बात की है, तो मैंने कहा अब वो जमाना गया। सरकारें अब छोटी हो गई हैं, सरकारी नौकरी की तरफ मत देखो, क्योंकि अगर वर्ल्ड सिटीजन बनना है, अगर दुनिया के अंदर हमको अपनी छाप छोड़नी है, तो आज अंता जैसे गांव के अंदर से भी हम कर सकते हैं, बंबई जैसे शहर से भी हम कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो ललक होनी चाहिए, वो चाह होनी चाहिए कि हम अपने आप को पढ़ा के ऐसे मजबूत बना दें कि हमको किसी गांव की दीवार या किसी क्या कहते हैं टाउन की दीवार या किसी प्रदेश की दीवार या कोई देश की दीवार हमें कहीं नहीं रोक सकता। हम कहीं भी दुनिया में जहां जाना चाहते हैं वहां हम जा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में वो स्किल है। आज जोशी जी के और उनके इस टीम ने आप सबके हाथों में वो हुनर दिया है, आप सबको वो मौका दिया है और मैं समझती हूं कि ये जो ड्यूअल सिस्टम है वो सब दूर नहीं है अभी। ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा माने एक सौभाग्य है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आने का आपको मौका मिला है, उसका पूरा इस्तेमाल करिए। और मुझे खुशी है कि आज ये MOU दोनों के बीच में साइन हुआ है। Rajasthan is going to be the first state to have a skill university, and the idea of the skill university has come from Singapore, where we went visiting. And as I was telling you, Pabla ji, on the way while we were looking, I saw what Singapore had done, because Singapore said that we need to be able to skill our youth, and we don't need top level skilling, we need bottom up skilling. And this is very, very important, because we don't want our youngsters on the streets, we want them in useful jobs which is going to be supportive of the state. I visited their skill university. They had these huge blocks of 101 trades, but you are looking at what, 267? 247 trades. They had 101 trades. And as I said, from airplane engine to hospitality inside the plane, from ticketing to service at the counters, all of this was taught. Let's say if you were doing hospitality in planes, if you're doing, they had a whole building that just taught you hospitality. So we have a dream. Now that you are a partner with us, we hope that we are going to be able to bring in more trades, more skills into this. They had a whole building for engineering, they had a whole building for hospitality, they had another building I'm forgetting, but about 101 trades. And they gave this opportunity and linked this today. We can link with a huge number of ITIs which run right across the state, which are being run by partners and companies which have taken their own people to heights. And I believe that if these partnerships, those that were at a smaller level and taking it to a higher level, is going to make that kind of difference to all our children. सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि सिंगापुर के अंदर अगर हो सकता है, छोटा सा देश था,
तो छोटे से देश में तो बड़ा आराम से हो जाता है, परंतु बड़ा प्रदेश, ये तो जर्मनी के साइज का प्रदेश है।